और कल आजादी का उत्सव है। हम सब तिरंगा फहराएंगे, लेकिन कुछ लोगों को अब तिरंगे से भी एतराज है। एमपी और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक मिसाल पेश की है। मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों पर तिरंगा फहराने का आदेश दिया, लेकिन फैसला आते ही कुछ लोगों को तकलीफ शुरू हो गई। विरोध करने लगे, परंपराओं का हवाला देने लगे। तो ऐसे लोगों को विनम्र तरीके से आज हम एक उदाहरण बताना चाहेंगे। यह उदाहरण ईरान की ऐतिहासिक जामकरान मस्जिद का है, जिस पर ईरान अक्सर लाल झंडा फहराता है। यह झंडा प्रतीक होता है दुश्मनों से बदले का। ऐसे में जो लोग मस्जिदों, दरगाहों पर तिरंगा फहराने पर एतराज कर रहे हैं, उन्हें शायद सोचना चाहिए कि जब किसी मस्जिद पर बदले का झंडा मंजूर है, तो आजादी का प्रतीक तिरंगा किसी मस्जिद पर फहराना कैसे गलत हो सकता है। के राष्ट्रीय पर्व होते हैं, और जब खास करके 15 अगस्त हो, स्वतंत्रता दिवस हो, योम आज़ादी हो, जिस योम आज़ादी के लिए लोगों ने हजारों हजार लाखों लाख लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है, उस आज़ादी के लिए लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, तो उन बलिदानियों को हम याद करने के लिए पूरा देश आज 15 अगस्त के दिन हर्षोल्लास से उनके बलिदान दिवस को मनाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में। चाहे योगा दिवस हो तो योगा करता है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, हो या प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है तो ब्लड देता है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, रक्तदान शिविर आयोजित करता है। तो इसी प्रकार से वृक्ष भी लगवाता है। तो जब 15 अगस्त है तो वक्फ बोर्ड पीछे क्यों रहे? वक्फ बोर्ड भी ध्वजारोहण करता है और साथ में एडवाइस देता है अपनी वक्फ संपत्तियों को कि जहाँ भी संभव हो वहाँ झंडा फहराएं, हर्षोल्लास के साथ फहराएं और ध्वज की पूरी गरिमा के साथ फहराएं। कुछ मस्जिदों में या कुछ मदरसों में ध्वजारोहण नहीं होता था। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व है, कोई धर्म का नहीं है। जब राष्ट्रीय पर्व तो सबका है, तो इसलिए राष्ट्रीय ध्वज वहाँ फहरना चाहिए। और एमपी वक्फ बोर्ड के आदेश पर भोपाल में जब मुस्लिम लोगों से बात की गई, तो उनका कहना है कि संसद में पहले कानून लाना चाहिए मस्जिदों पर तिरंगा फहराने के लिए। साथ ही ये सवाल भी उठाया कि मस्जिदों पर ही क्यों, मंदिरों पर भी तिरंगा फहराया जाए। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है, जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं वहां पर 15 अगस्त पर ध्वजारोहण किया जाना चाहिए। और इसी एडवाइजरी पर जो है भोपाल के कुछ मुसलमान भड़क गए हैं। वो उनका कहना है कि वो किसी भी मस्जिदों पर जो है ध्वजारोहण नहीं करेंगे। एडवाइजरी वक्फ बोर्ड ने जारी की है और कहा है कि जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं वहां पर 15 अगस्त पर ध्वजारोहण किया जाना चाहिए। क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा नाम जमशेद आलम है। तिरंगा राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान हमेशा होता है। तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगा सभी शासकीय संपत्तियों पे लगाया जाता है। तिरंगा सभी मदरसों पे, जहाँ शिक्षण संस्थाएं हैं, वहाँ भी लगाया जाता है। अगर मस्जिदों का प्रश्न आ रहा है तो भाई मंदिरों पे भी लगाया जाए। आप मंदिरों पे भी लगाने की बात करिए, गुरुद्वारे पे। मस्जिदों पर ध्वजारोहण करने पर आपको आपत्ति है? जी, मस्जिदों पर ध्वजारोहण करने पर भाई पार्लियामेंट में एक नियम बनता है। अगर 2002 में कोई नियम संशोधन हुआ था तो आप फिर ले आइए आप अमेंडमेंट। अगर आप किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर आप ध्वजारोहण करना चाहते हैं तो आप पार्लियामेंट में पहले आप संशोधन करके लाइए ना। कोई अगर व्यवस्था बनानी है ध्वजारोहण की तो उसमें आपको कानून तो लाना पड़ेगा। चाचा, ये एतराज जता रहे हैं जिस तरह से वक्फ बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्तियां हैं वहां पर 15 अगस्त पर ध्वजारोहण किया जाना चाहिए। सब मस्जिद का सबसे बड़ा सवाल कह दिया ना कि मस्जिद पे होगी तो मंदिर पे भी होगी, गुरुद्वारे पे भी होगी, सब पे ध्वजारोहण। उससे कोई अपन को एतराज़ नहीं है कि अगर उसका झंडा नहीं फहराया जाए। वो तो राष्ट्रीय झंडा है और उसका सम्मान करते हैं, उसमें कौन सी दो राय है। मगर आप खाली मस्जिद का प्रश्न लेकर क्यों आ रहे हैं? मंदिर भी तो है साथ में। मंदिरों पे तो फहराया जाता है, कई जगह देखते हैं। हाँ, तो यहाँ भी मदरसों वगैरह पे फहराया जाता है और मस्जिद पे लगाने पे कोई एतराज़ थोड़ी ना है। एतराज़ थोड़ी है कि नहीं साहब नहीं लगा सकते। या ये कह रहे हैं भाईजान जो खड़े हैं, ये कह रहे हैं जमशेद भाई के मस्जिदों पर नहीं फहराया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है वो।
ऐसा नहीं कह रहा, ये बात नहीं कह रहा बिल्कुल भी। वो कह रहा है मस्जिद पे तो मंदिर पे तो मस्जिद पे भी फहराया जाए तो कोई गुनाह थोड़ी ना है राष्ट्रीय झंडा फहरा देना, कोई गुनाह थोड़ी ना है कि साहब कह रहे कि कोई गुनाह नहीं है। देखिए, आप सवाल से भटक रहे हैं। किसी भी धार्मिक स्थल पे, उसमें खाली मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा या चर्च का सवाल नहीं है। जो मध्य प्रदेश सरकार ने या राष्ट्रीय स्तर पे बना है तो उस पर आप कानून लेकर आइए ना, उसमें क्या दिक्कत है? सभी धार्मिक स्थलों पे लगना चाहिए। अगर ध्वज का सम्मान है तो पूरा होना चाहिए। हम तो राष्ट्रीय ध्वज का पूरा सम्मान करते हैं उसका। अब एक लाइन में आप ये बता दीजिए, जो एडवाइजरी वक्फ बोर्ड ने जारी की है और कहा है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वहां पर ध्वजारोहण 15 अगस्त पर किया जाना चाहिए, तो क्या आप मस्जिदों पर करेंगे? बिल्कुल होना चाहिए ध्वजारोहण, मस्जिदों पर करेंगे। राष्ट्रीय तिरंगे का सम्मान पूरा देश और पूरी दुनिया कर रही, तो मैं क्यों नहीं करूंगा? मैं भी करूंगा। मस्जिदों पर करेंगे ध्वजारोहण? बिल्कुल करेंगे। अगर आप कलेक्टर से लिखवा के दे दीजिए, बिल्कुल हम करेंगे। कलेक्टर भोपाल से या कलेक्टर देश के जितने भी कलेक्टर हैं वो लिख के दें कि यहाँ पे ध्वजारोहण होना चाहिए, बिल्कुल करेंगे। देखिए, मुस्लिम स्कॉलर जमशेद आलम का कहना है कि पहले मंदिरों में जो है तिरंगा फहराया जाए, उसके बाद वो मस्जिदों में जो है तिरंगा फहराएंगे। और अगर ये एडवाइजरी वक्फ बोर्ड जारी कर रहा है तो कलेक्टर लिख कर दे, उसके बाद जो है ये विचार किया जाएगा कि मस्जिदों पर तिरंगा 15 अगस्त पर फहराना है या नहीं। फिलहाल देख रहे हैं कि जिस तरह से एडवाइजरी वक्फ बोर्ड ने जारी की है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर 15 अगस्त पर ध्वजारोहण करने की सलाह जो है दी है, लेकिन भोपाल के कुछ मुसलमान साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने स्वतंत्रता दिवस पर सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में तिरंगा फहराने का निर्देश दिया, जिसका कुछ जगह पर विरोध हुआ, जबकि कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। रायपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि वो देश के साथ हैं, ये अच्छा फैसला है। उन्होंने सुझाव दिया कि वक्फ बोर्ड को मदरसों के बच्चों के लिए गिफ्ट भी भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर के कई दरगाह और मदरसों में पहले से ही हर साल ध्वजारोहण होता है। वक्फ बोर्ड ने तो अभी ये निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश के मुताबिक 15 अगस्त को तमाम मस्जिद, दरगाह यहां ध्वजारोहण किया जाएगा। जो नहीं करेगा उसे पाकिस्तानी माना जाएगा। तो इस तरह के फैसले आने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने भी आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के मोती बाग स्थित दरगाह के पास और भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड के इस फैसले को वो किस तरह से देखते हैं, कैसे देखते हैं ये जो फैसला आया है कि दरगाह में, मस्जिद में ध्वजारोहण किया जाए। देखिए, दरगाह, मस्जिद और मदरसा जैसे वक्फ बोर्ड ने जो आदेश दिया है, ठीक है, वो अपनी जगह उन्होंने जो किया अच्छा किया है, लेकिन जो झंडा वंदन का काम है ये सदियों से चल रहा है और मुस्लिम समाज हमेशा 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, इसमें ये कार्यक्रम हमेशा मुस्लिम समाज करता है और करता रहेगा। लेकिन मस्जिदों में ध्वजारोहण की बात हो रही है, कई जगहों पे ऐसा नहीं होता था पहले, लेकिन अब इस तरह का जो फैसला आया है तो क्या लगता है? नहीं, ठीक है, देश से प्रेम है और वफादारी की बात है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। झंडा वंदन करने में, झंडा लहराने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ध्वजारोहण करेंगे आप? हाँ, हम लोग सब करेंगे। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, मुस्लिम समाज को किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। देशभक्ति की सर्टिफिकेट मुस्लिम समाज को कोई नहीं दे सकता। ये देश सबका है। इस देश की आज़ादी के लिए सभी लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर जंगे आज़ादी लड़ी थी। हजारों लाखों लोगों ने शहादत दी है और मुस्लिम समाज के उलेमा, मुफ्ती, इन लोगों ने फतवे तक जारी किए थे देश की आज़ादी के लिए, जिन्हें अंग्रेज़ों ने तोप के मुंह पे बांध के उन्हें उड़ा दिया गया था, बीच चौराहे में फांसी दी गई थी। तो ऐसे लाखों लोगों ने मिल के, उस समय ना कोई हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना सिख था, उस समय केवल थे तो हिंदुस्तानी थे। तो हिंदुस्तानियों ने मिल के इस देश को आज़ादी दिलाई है और आज 78 साल हो गया है। इसमें सभी समाज मनाते आता है क्योंकि ये हमारे देश का राष्ट्रीय त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है और इसे मुस्लिम समाज लगातार मनाते आ रहा है। एक इसमें किसी की आदेश की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब जागो तब सवेरा, वक्फ बोर्ड जाग गया है, बहुत अच्छी बात है। उन्हें चाहिए कि मदरसे, मस्जिदों और ईदगाह जहाँ भी कमेटियाँ हैं, उनके लिए वक्फ बोर्ड को चाहिए अच्छे बड़े बड़े पैकेज बना के भेजना चाहिए
मिठाइयों के पैकेट बना के भेजना चाहिए, जितने लोग शामिल होते हैं उनके लिए तोहफा भी भेजना चाहिए। मतलब ये आप हमारे सहमत देश हैं? का- हम सहमत हैं बिल्कुल, लेकिन वक्फ बोर्ड को ये भी पहल करना चाहिए। आदेश के साथ में खुशी अगर मनाना है तो एक पैकेज बना के सभी मस्जिद कमेटी, उर्स कमेटी, दरगाह कमेटी में भेजना चाहिए। इसके द्वारा हर साल मनाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से, गरिमामय तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, ये हमारे देश की स्वतंत्रता का मतलब त्यौहार है। इसमें सभी मनाते हैं तो हम भी पीछे नहीं रहते, हम तो बढ़ चढ़ के मनाते हैं। ये कई ऐसे लेकिन मस्जिद हैं जहां दरगाह हैं, जहां ध्वजारोहण होता नहीं, उसे लेकर के ही वक्फ बोर्ड ने ये आदेश दिया। नहीं, सब जगह होता है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर झंडा फहराया नहीं जाता है, सब जगह होता है। हाँ, जो लोग विरोध कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे? अब जिनका काम है विरोध करने का वो विरोध करेंगे, और जिनका काम है काम करने का वो काम करेंगे। क्या हम कामदार है, वो नामदार है।